प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ आपकी प्राचीन काव्य जो पुस्तक है उसमें संकलित दूसरे कवि कबीरदास जी के पद। पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व पर हमने बात की और उनके जो 10 पद आपके यहाँ पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनके आरंभिक 7 पदों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इन 7 पदों की हम विस्तार से व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। आज हम इन 10 पदों में से शेष रहे 3 पदों पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत। देखिए 7वां पद आपके समक्ष हैं। 7 पदों पर चर्चा कर चुके हैं। 8वां पद आपके सामने है। 8वां है, पानी बीच मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे हाँसी। कबीरदास जी कहते हैं कि मछली जो है वो पानी के बीच, मीन यानी मछली, वो पानी के बीच में यानी जल में रह कर के भी प्यासी की प्यासी है और इस बात को मुझे सुन सुन करके बहुत हंसी आती है। यानी यहाँ तात्पर्य है, कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करके कह रहे हैं कि यह आत्मा परमात्मा के पास रहते हुए भी प्यासी की प्यासी है, यानी उसकी प्यास नहीं बुझती, उसके परमात्मा के दर्शन उसको नहीं हो पाते। अपने कर्मों के अनुसार आत्मा जो है परमात्मा को खोज रही है लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए आत्मा दुखी है। और जिस तरह से मछली जल के बीच रह कर के भी वो प्यासी की प्यासी है, दुखी है, उसी तरह से परमात्मा के दर्शन न होने के कारण आत्मा भी इस संसार में दुखी है। घर में वस्तु नजर नहीं आवत बाहर खोजन जासी, यानी घर मायावश, सांसारिक मायावश जो है मनुष्य इन मायाओं में उलझा हुआ है, इसलिए घर में अर्थात उसके हृदय में रखी हुई वस्तु परमात्मा के वो दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा स्वरूप ही आत्मा है। और उसी परमात्मा को वो खोजने के लिए घर से बाहर जाकर के तीर्थ स्थानों पर वो भटकता है, मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश आदि में जाकर के उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है। तो कहने का तात्पर्य उसमें उसके हृदय में ही आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन उसे उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है उसमें। यदि मछली में आत्मज्ञान होता कि जल यही है, मैं इस जल को ही पी करके मेरी प्यास बुझा दूं, और यदि मनुष्य को भी स्वयं को आत्मज्ञान हो जाए कि परमात्मा तो मेरे घट में ही, मेरे हृदय में ही विराजमान है, मुझे तो यहीं उसके दर्शन करने के लिए कर लेना चाहिए, बाहर नहीं भटकना चाहिए। आगे हैं, मृग की नाभि माई कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, यानी कहने का तात्पर्य मृग, हिरण जो है उसकी नाभि में ही कस्तूरी मौजूद हैं, उसी की सुगंध उसको आती रहती है, लेकिन उसे, हिरण को आत्मज्ञान नहीं होता कि ये खुशबू मेरे से आ रही है, फिर भी वह वन वन में उस सुगंध की खोज में बेचैन होकर के भटकता है और अंततः वह उदास हो जाता है। जिस तरह से मछली को जल नहीं मिलता तो उदास, और आत्मा को परमात्मा के दर्शन नहीं होने पर वह उदास, और हिरण को जो है कस्तूरी की सुगंध जो है उसको नहीं मिलने पर हिरण भी बेचैन और उदास हो जाता है। यानी परमात्मा जो है आत्मा के अंश रूप में मनुष्य के घट में विराजमान है, लेकिन भी बिना आत्मज्ञान के, बिना गुरु ज्ञान के वह उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाने के कारण उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कबीरदास जी ये कह रहे कि जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता कि यह आत्मा ही परमात्मा का अंश है और ईश्वर के रूप में मेरे हृदय में ये विराजमान है, तब तक इस संसार में मनुष्य चाहे मथुरा, काशी, काबे, कैलाश, मंदिर, मस्जिद सब जगह जाकर के यदि परमात्मा को ढूंढे तो उसे परमात्मा नहीं मिल सकते, क्योंकि वह तो उसके हृदय में ही विद्यमान है और बिना आत्मज्ञान के उस परमात्मा का उसको पता नहीं चल पाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो सहज मिले अविनाशी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा तो, हे साधु संतो सुनो, हे सज्जन प्राणियों सुनो, परमात्मा तो सहज रूप में ही मिल सकते हैं। यदि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए परमात्मा की प्राप्ति का, तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा विराजमान हैं
और आप उनके दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए मन की पवित्रता चाहिए और इन सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर जो है मोह माया का, सांसारिक वस्तुओं का, आकर्षण का, लोभ तृष्णा घृणा आदि का आवरण उसके आत्मा पर छाया हुआ है। इसलिए इस आवरण को हटाए बिना उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता और परमात्मा के दर्शन उसको नहीं हो सकते। इसलिए घट घट प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा विद्यमान है और उसके दर्शन करने के लिए कबीरदास जी यहाँ पर आत्मज्ञान की बात कह रहे हैं। इस पद के बाद में हम चलते हैं, अगला 9वां पद आपके सामने है। मन रे राम सुमेरी राम सुमेरी राम सुमेरी। भाई कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हे मन, सांसारिक प्राणियों को भी संबोधित करके कह रहे हैं और स्वयं के मन को भी संबोधित कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझे जिस परमात्मा ने जन्म दिया इस संसार में, तू उसके नाम का स्मरण कर ले, उसे जप ले, उसे थोड़ा याद कर ले। राम नाम सुमिरन बिने बूढ़त है अधिकाई। और जब तक तू राम नाम का स्मरण नहीं करेगा, सुमिरन नहीं करेगा, तब तक इस संसार रूपी माया मोह के जल में तू उतना ही अधिक डूबता जाएगा और जितना गहराई में तू चला जाएगा वहाँ से फिर बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तेरे पास समय है, तू राम नाम का स्मरण कर ले और इस माया रूपी आवरण को थोड़ा हटा ले। फिर कबीरदास जी आगे कह रहे हैं, दारा सूत ग्रह नह संपत्ति अधिकाई, या में कछु नहीं तेरो काल अवधि आई। मनुष्य को कह रहे हैं कि जब तेरे को राम नाम का स्मरण करने के लिए कहते हैं तो तू कहता है कि समय नहीं है, अभी मैं कर लूँगा, समय आने पे कर लूँगा। तेरा समय अब आ गया है, मृत्यु का समय तेरा नज़दीक आ गया है, तू अभी भी राम नाम का स्मरण नहीं कर पा रहा है। तू दारा यानी पत्नी, सूत यानी पुत्र, ग्रह यानी अपने घर में, नह यानी प्रेम, संपत्ति यानी धन, तू तेरे धन दौलत, परिवार के सदस्य, पत्नी, पुत्र, घर आदि से तू अत्यधिक प्रेम करता है, अत्यधिक लगाव कर रहा है। ये सब मोह माया का ही रूप है। इसमें तू अधिक डूबता जा रहा है। जितना तू इसमें डूबेगा तुझे यहाँ कोई सारांश नहीं मिलने वाला है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ के दिखावी आवरण हैं, व्यर्थ के रिश्ते हैं। या में कछु नहीं तेरो, अर्थात तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तू परमात्मा का अंश है और एक दिन तुझे उसी में जाकर के विलय होना है। काल अवधि आई और तेरा मृत्यु समय अभी भी नज़दीक आ गया है। इसलिए तू समय रहते ही राम नाम का स्मरण कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आगे कबीरदास जी यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, अजामेल गज गनिका पतित कर्म कीना, यानी अजामिल गज यानी हाथी, गनिका यानी वैश्या, इन्होंने तुच्छ कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, विषय विकारों में ये ग्रस्त रहे। तेऊ उतरी पारी गए, तेऊ यानी ये लोग पार उतर गए, यानी संसार सागर को, इस माया के सागर को वो ईश्वर का नाम लेने मात्र से वो इसको पार कर गए। राम नाम लेना अर्थात इन्होंने राम का नाम लिया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गई, उनका इस संसार सागर से उद्धार हो गया, भले ही कितने पाप कर्म किए हों। इसलिए मनुष्य, यदि तूने भी पाप कर्म किए हैं, माया मोह में उलझा है, तो भी तेरे पास अभी भी समय है। तू राम नाम का स्मरण कर ले और इस संसार रूपी सागर से तू पार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। अन्यथा आवागमन के मार्ग से तू पुनः बंधा रहेगा। कबीरदास जी पुनः मनुष्य को समझा रहे हैं, स्वान सुकर काग किनो तऊ लाज न आई, राम नाम अमृत छाड़ी काहे विष खाई। यानी स्वान यानी कुत्ता, यानी तू 84 लाख योनियों में जन्म लेते लेते इस मनुष्य योनि में आया है। मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। अभी भी समय है जीव, तू सभी योनियाँ यानी कुत्ते की योनि तू भोग के आया, सुअर की योनि, सुकर यानी सुअर, काग यानी कौवा, जो अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, गंदगी खाते रहते हैं, फिर भी तुझे अभी तक लाज नहीं आई। इन योनियों में जन्म लेकर के तुझे अभी तक शर्म नहीं आई। राम नाम अमृत छाड़ी, राम नाम रूपी भक्ति के इस अमृत रस को छोड़ करके तू अन्य सांसारिक विषय विकारों वाले रस में, इस विष में, जहर में तू डूबा हुआ है। कहाँ विष खाई, अर्थात इस विषय वासना माया मोह का विष को, जहर को तू क्यों खा रहा है? इससे तेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। राम नाम रूपी अमृत रस का तू पान कर, ईश्वर का सुमिरन कर, उससे तेरा उद्धार हो जाएगा। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं, तजी भरम करम विधि न खेत, राम नाम ले। मनुष्य को अभी भी सचेत कर रहे, सावधान कर रहे हैं। तजी यानी त्याग दे, भरम यानी भ्रम, कर्म यानी कर्म, विधि न खेत यानी विधाता के द्वारा नियम, प्रकृति के नियमानुसार जो नियम बनाए गए हैं विधाता के द्वारा,
जो त्याज्य नियम है उसको त्याग दे, जो करने योग्य जो कर्म है उसको तू कर, और अभी भी तेरे पास समय है, तो ईश्वर की भक्ति कर ले, ईश्वर का नाम स्मरण कर ले। जन कबीर गुरु प्रसादी राम करी सनई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, हे सांसारिक प्राणी, अभी भी तेरे पास समय है। गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा प्राप्त कर, गुरु का आश्रय ग्रहण कर, और उनके आश्रय में रह करके ईश्वर को प्राप्त करने का गुरु ज्ञान प्राप्त कर। राम करी सनई, और इन सांसारिक विषय वासनाओं से प्रेम करना छोड़ दे, सांसारिक रिश्तों को तू छोड़ दे, जिससे तू झूठा दिखावा और प्रेम कर रहा है, वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, वो ये नष्ट हो जाएंगे, ये चीज़ें तेरी नहीं है, एक दिन यही सब तेरा साथ छोड़ देंगी, और तू जिस परमात्मा का अंश है, जहाँ से आया, एक दिन उसी में विलय होना है। इसलिए तू उस परम पिता परमेश्वर से, गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त कर, और उनसे भक्ति कर, उनसे प्रेम कर, सांसारिक विषय वासनाओं से प्रेम करना छोड़ दे, तभी तेरा उद्धार होगा, तभी तेरा जीवन सार्थक और सफल होगा। आइए विद्यार्थियों, अगले हम कबीरदास जी का जो 10वां अंतिम पद है, उस पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कहारी नलिनी तू मुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। यहाँ इस पद छोटा सा है, 5 पंक्तियों का, लेकिन दोहरा अर्थ है, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो देखिए, कमलिनी जो कमल का स्त्रीलिंग है, उसके लिए पहले अर्थ देखते हैं हम। कहारी नलिनी, नलिनी यानी कमलिनी, तू मुमिलानी यानी तू मुरझा रही है। तू क्यों मुरझा रही है, तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, यानी तेरे नाली यानी डंठल तक तू सरोवर के जल में डूबी हुई है, तो फिर क्यों मुरझा रही है, तेरे मुरझाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी जल में ही तो तेरा जन्म होता है, जल में ही तेरा निवास है। जल में नलिनी तोड़ निवास, यानी कहने का तात्पर्य जल में ही तू मग्न रहती है, उसी में डूबी रहती है, तो फिर तू तेरे उदास होने का क्या कारण है। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तली यानी पेंदे में न तेरे गर्मी लगती है कोई, न ऊपरी आगी और न ऊपर से कोई आग लगती है, यानी कहने का तात्पर्य दोनों ओर से तेरे को कोई कष्ट नहीं है, फिर तू इतनी उदास यानी तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है। तोर हेतु कहू कासनी लागी। कबीरदास जी इसका फिर उत्तर ढूंढते हैं कि नलिनी तू क्यों उदास है। शायद हो सकता है कि तोर यानी तेरा, हेतु यानी प्रेम, किसी और से तेरा प्रेम हो गया है। किससे तेरा प्रेम हुआ है, जिसके विरह में तू उदास है, जिसके दर्शनों के बिना तू उदास है। तो यहाँ पर कहे कबीर जी उदिक समान, अर्थात जो परमात्मा समान, उदिक का मतलब जल भी होता है, उदिक का अर्थ यहाँ सूर्य हैं, यानी हे नलिनी तेरा शायद सूर्य से प्रेम हो गया है, जिसका तू अंश है, जिससे तू प्रेम करती है, सूर्य रूपी परमात्मा, इसलिए तू उसके विरह में उदास रह रही है, उसके बिना दर्शनों के तू मुरझाई हुई है। तो उदिक समान जो परमात्मा के समान जो हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, यदि वह उसी के समान है और उसी के वियोग में व्याकुल है, तो वह अमर रहने वाली आत्मा, उसका कभी विनाश नहीं होता। ते नहीं मुए हमरे जान, कबीरदास जी कह रहा है कि मेरी समझ से वे नहीं मरते हैं जो परमात्मा के समान हो गए हैं। ये था आत्मा के संदर्भ में अर्थ, कमलिनी के संदर्भ में अर्थ, और अब आत्मा के संदर्भ में अर्थ देखिए इस पद का। कहारी नलिनी तू मुमिलानी, अर्थात हे नलिनी, अर्थात हे आत्मा, हे मनुष्य की आत्मा, तू इस तरह से क्यों मुरझाई हुई है, तू क्यों उदास है, तू क्यों दुखी है। तेरे नाली सरोवर पानी, अर्थात तेरे आसपास ही परमात्मा विद्यमान है, तू परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा तेरे चारों ओर विद्यमान है, तो फिर क्यों तू इतनी उदास है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल को परमात्मा भी कहते हैं, तो परमात्मा से ही तेरा मूल परमात्मा है, जिससे तेरा जन्म हुआ, और परमात्मा में तेरा निवास होना है, एक दिन तू उसी में जाकर के विलय होगी। जल में नलिनी तोर विश्वास तोर निवास, अर्थात तू परमात्मा का अंश है, तो है आत्मा तेरा परमात्मा में ही पुण्य विलय होगा, तो फिर तू क्यों उदास है। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, नहीं तेरे पेंदे में और न ऊपर आग, यानी कहने का तात्पर्य दैहिक दैविक भौतिक जितने कष्ट होते हैं उनसे तेरे को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे तो शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा तो अजर और अमर है। तोर हेतु कहू कास नहीं लागी, कबीरदास जी इसका उत्तर ढूंढते हैं कि तेरे दुखी होने का क्या कारण है। हो सकता है तेरा कहीं परमात्मा को छोड़ करके किसी और से प्रेम हो गया, इसलिए तुम उसके प्रेम के वियोग में तुम दुखी हो। कहे कबीर जी उदिक समान, अर्थात कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं, यानी आत्मा यदि परमात्मा के समकक्ष साधना और भक्ति और उनके प्रेम के बल पे यदि परमात्मा के समकक्ष हो गई है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं ते नहीं मुरे हमरे जान,
अर्थात वे तो इस संसार में अमर रहेंगे, मेरी दृष्टि में उनकी मृत्यु नहीं होती है। यानी आत्मा अजर अमर हैं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कमलिनी और आत्मा के संदर्भ में दोहरे अर्थ लेकर के कि तुम किसके वियोग में व्याकुल हो, तुम तो अजर और अमर हो। तुम्हारा प्रेम, कमलिनी का प्रेम सूर्य से होता है, इसी तरह से आत्मा का प्रेम परमात्मा से होता है। तो कबीरदास जी अंततः कहते हैं कि मेरी दृष्टि में इनका विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और दार्शनिक बातें कबीरदास जी ने इन पदों में कही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहाँ यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, कबीरदास जी के यहाँ पर 5 अंग संकलित हैं, गुरुदेव को अंग, माया को अंग, इस तरह के 5 पदों में कुल 25 दोहे संकलित हैं, जिनको हम अगली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।